हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सुनेंगे हिंदी कहानी पंच परमेश्वर, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन से दोस्त थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। वे साथ खाते पीते नहीं थे, धर्म भी अलग थे, केवल विचार मिलते थे। यही उनकी मित्रता का आधार था। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उनके पास थोड़ी ज़मीन जायदाद थी। जुम्मन ने उन्हें फुसलाकर जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, खाला का खूब आदर होता था। रजिस्ट्री होते ही सब कुछ बदल गया। अब खाला को सूखी रोटी और कड़वे बोल ही सुनने को मिलते थे। कुछ दिन तक खाला जान ने सुना और सहा। जब न सह सकी तो जुम्मन से बोली, बेटा मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया कर, मैं अलग खा पका लूँगी। जुम्मन ने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। पढ़ा लिखा होने के कारण जुम्मन का बहुत मान था। वह जानता था कि जीत उसी की होगी। हंसकर बोला, जरूर करो। कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए घर घर घूमी। सब लोगों से पंचायत में आने के लिए कहा। किसी ने हाँ हूँ करके टाल दिया तो किसी ने उल्टे उन्हें ही गालियाँ दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। अलगू से भी पंचायत में आने के लिए कहा। अलगू बोला, आ तो जाऊंगा पर मुंह ना खोलूंगा। जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। इस पर खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? खाला चली गई, पर अलगू बहुत देर तक यही बात सोचता रहा। शाम के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। खाला ने पंचों के आगे जायदाद का मामला रखा और न्याय मांगा। वे पंच का फैसला मानने के लिए तैयार थीं। फिर सरपंच बनाने की बारी आई। पूछने पर जुम्मन ने बोला, खाला जिसे चाहे उसे बनाए, मैं भी पंच का फैसला मानने को तैयार हूँ। तब खाला ने अलगू को सरपंच बनाया। जुम्मन खुश हो गया। अब तो जीत उसकी ही होनी थी, पर अलगू कतराने लगा। तब खाला बोली, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। पंच के दिल में खुदा बसता है। उनके मुँह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुआ। खाला और जुम्मन अब उसके लिए एक समान थे। अब जुम्मन ने अपनी बात पंचों से कही। खाला की जायदाद से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें हर महीने खर्च नहीं दे सकता। फिर इस तरह की कोई लिखा पढ़ी भी तो नहीं हुई थी। इस बात पर अलगू जुम्मन से सवाल जवाब करने लगा। जुम्मन हैरान था। फिर अलगू ने फैसला सुनाया। खाला को खर्च देने लायक लाभ तो जायदाद से हो ही जाता है। अगर जुम्मन खर्च नहीं देता तो दान पत्र की रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। फैसला सुनकर जुम्मन दंग रह गया। क्या यही कलयुग की दोस्ती है? जिस पर भरोसा था उसी ने समय पड़ने पर धोखा दिया। सब लोग अलगू की सच्चाई की तारीफ करने लगे। इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन को दुश्मन बना दिया। सच के एक झोंके ने दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन हर समय बदला लेने की सोचने लगा। शीघ्र ही उसे यह अवसर मिला। पिछले साल अलगू मेले से बड़े बड़े सींगों वाले एक जोड़ी बैल खरीद लाया था। पंचायत के 1 महीने बाद ही एक बैल मर गया। अब एक बैल से क्या होता, सो अलगू ने उसे गांव के बनिए समझू साहू को बेच दिया। साहू ने 150 रुपये में बैल खरीद लिया। 1 महीने बाद दाम चुकाने की बात हुई। समझू साहू गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे। फिर मंडी से तेल नमक लाकर गांव में बेचते थे। नया बैल पाया तो दिन में 3-4 चक्कर लगाने लगे। पशु के साथ पशु सा बर्ताव किया। न ठीक से चारा दिया न पानी ही। आखिर एक दिन कौड़े की मार खाते खाते बैल जो गिरा फिर कभी न उठा। कई महीनों बाद अलगू बैल के दाम मांगने गया। समझू साहू और उसकी पत्नी ने उसे बहुत डांटा। मरा सा बैल दिया, उस पर भी दाम मांगने चला है। यहाँ तो जन्म भर की कमाई लुट गई।
अलगू 150 रुपये गंवाना नहीं चाहता था। लोगों ने उसे पंचायत करने की सलाह दी, वह मान गया। पंचायत की तैयारियां हुई। तीसरे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। समझू साहू ने जुम्मन शेख को सरपंच बनाया। अलगू निराश हो गया पर कुछ बोला नहीं। सरपंच बनते ही जुम्मन में जिम्मेदारी आ गई। वह न्याय और धर्म के आसन पर बैठा था। यह समय निजी बदला लेने का नहीं था, उसे केवल सच ही बोलना चाहिए। पंचों ने समझू साहू और अलगू चौधरी से सवाल जवाब किया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। जब बैल खरीदा था तब वह बीमार नहीं था। समझू साहू की लापरवाही और अत्याचार के कारण ही वह मारा गया है। समझू साहू अलगू चौधरी के बैल के पूरे दाम दे। अलगू चाहे तो दाम कुछ कम कर सकते हैं। अलगू खुशी से झूम गया, उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, पंच परमेश्वर की जय हो। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया, गले लिपटकर बोला, आज पता चला है कि पंच न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। पंच में तो परमेश्वर वास करते हैं। अलगू रोने लगा, दिल का मैल घुल गया था। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। दोस्ती के साथ जुड़े विश्वास और समाज में ओहदे के साथ आती जिम्मेदारी पर आधारित पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। वैसे तो मैं इस समय अभी नेट परीक्षा में लगी यूनिट 6 की हिंदी कहानियों को करवा रही थी, पर इसी बीच मेरे एक सब्सक्राइबर के आग्रह पर मैं ये कहानी लेकर आई हूँ। उनका मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की वर्ग 2 की भर्ती का एग्जाम नज़दीक है और उस परीक्षा में यह कहानी लगी हुई है। तो आप में से भी अगर किसी को अर्जेंट में कोई रचना, कहानी या कोई अन्य हिंदी की रचना पढ़नी हो या सुननी हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल प्रयास करूँगी आपके लिए उस रचना को लाने का। वैसे तो आप में से कई लोगों ने ये कहानी बचपन में स्कूल शिक्षा में पढ़ी और सुनी होगी। आप में से कितने लोगों ने ये कहानी पहले भी पढ़ी और सुनी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी पंच परमेश्वर, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें और यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।